आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा कि आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस बुक से आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, आज उन्हीं बुक लिस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आप रीड देने वाले हैं 2026 में या 27 में, तो जब हम रीड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो रीड का सिलेबस क्या है, रीड के अंदर जो भी हमारा पेपर आएगा वो कितने कितने नंबर्स का होगा। तो सबसे पहले हमारे सामने है रीड 2026, जिसके अंदर साइकोलॉजी आती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस और मैथ्स। अब कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 30 प्रश्न होते हैं हमारे साइकोलॉजी के, 30 प्रश्न होते हैं लैंग्वेज के 1 और 2। लैंग्वेज 1 के अंदर अगर आप हिंदी, इंग्लिश जो भी आप लेना चाहें, जिस तरीके से मेरी जो लैंग्वेज थी वो थी हिंदी और सेकंड मैंने रखी थी संस्कृत, फिर साइंस और फिर मैथ्स, कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं। उसके बाद आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं, वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो हिंदी, इंग्लिश और साइंस और मैथ्स तो पढ़ते हैं, लेकिन वो टीचिंग मेथड्स नहीं पढ़ते। आपको सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपका ध्यान टीचिंग मेथड्स की तरफ खींचना चाहूँगी। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो लैंग्वेज फ़र्स्ट, यानी जो हिंदी ली है आपने, हिंदी के 15 प्रश्न आपकी ग्रामर से आएंगे और जो 15 प्रश्न होंगे वो टीचिंग मेथड से आएंगे। उसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड होती है, जैसे मैंने तो लैंग्वेज सेकंड जो ली थी वो संस्कृत ली थी, उसमें 15 प्रश्न संस्कृत की ग्रामर से थे और 15 प्रश्न टीचिंग मेथड से थे। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने इंग्लिश लिए तो 15 प्रश्न इंग्लिश के ग्रामर के होंगे और 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे टीचिंग मेथड्स के। साइंस में 12 जो भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे मेरी जो थी वो साइंस और मैथ्स थी, तो 12-12 प्रश्न या 15-15 प्रश्न मुझे साइंस और मैथ्स से देखने को अपने सब्जेक्ट्स में मिले थे। तो ओवरऑल जो हमारा टीचिंग मेथड्स होता है, टीचिंग मेथड्स आप अगर देखेंगे तो 15-15 और 12-12 के हिसाब से भी जाएं तो टीचिंग मेथड्स 54 मार्क्स का हो जाता है। तो हमें टीचिंग मेथड्स को बिल्कुल डिनाई नहीं करना है। टीचिंग मेथड्स 54 मार्क्स के आएंगे, तो हमें टीचिंग मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। टीचिंग मेथड्स को आप एज अ सब्जेक्ट लेकर ही चलें। अगर आप 50 नंबर के टीचिंग मेथड्स करने, हमें 90 प्रश्न करने हैं, है ना सही, तो हमें 50 प्रश्न टीचिंग मेथड्स के हो गए, फिर हम साइंस मैथ्स कर लें या लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स ले आएँ तो हमारा आराम से रीड क्वालिफाई हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी वो है टीचिंग मेथड्स। मैंने अपनी टीचिंग मेथड्स की तैयारी इस बुक से करी है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2004 से 2020 तक, जो सीटेट में आए हुए हैं जितने भी प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बच्चा ये गलती करता है, वो कंटेंट पढ़ने चला जाता है लेकिन वो कभी प्रीवियस ईयर को गो थ्रू नहीं करता। आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। हिंदी की आपको शिक्षण विधियाँ मिल जाएंगी, इंग्लिश की आपको शिक्षण विधियाँ मिल जाएगी। उसी तरीके से मेरा साइंस मैथ्स था, तो ये साइंस और मैथ्स की सारी टीचिंग मेथड्स मिल जाएंगे आपको। द्वितीय श्रेणी परीक्षा में आए हुए, सीटेट के अंदर आए हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और ये आप देख सकते हैं। इसको एक ही बुक को मैंने कम से कम 20 टाइम्स मैंने इस बुक को पढ़ा था। ये बुक काफ़ी छोटी सी है, ये बुक काफ़ी छोटी सी है, आराम से आपको ये मिल जाएगी मार्केट के अंदर। ये मुझे आधी रेट के अंदर मिल गई थी। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की धीर सिंह तबाई सर की बुक आती है। पहली बात तो इनकी 2 बुक्स आती हैं, जिसके अंदर एक थ्योरेटिकल होती है, दूसरी होती है PYQs। जो मैं लेकर आई थी, मैं PYQs लेकर आई थी। ये इतनी बड़ी बुक है जिसके अंदर आपको पेजेस मिल जाएंगे, 352 पेजेस हैं इसके ओवरऑल। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए
सबसे पहले सर ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रखा है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है। हमें प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, क्योंकि जो रिसेंट में प्रीवियस ईयर बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझ आधारित बन रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप प्रीवियस ईयर की बुक लगा सकते हैं। बुक है जो कि 9th से 12th तक क्लास में चलती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में से आपको एसआई भर्ती, वीडियो कांस्टेबल, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक होती है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये सारा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ इस बुक को गो थ्रू करें। वीडियो, पटवारी और आने वाला जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके थ्रू भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हमें संधि, समास, सब कुछ दे रखा है। जैसे शब्द युग्म दे रखे हैं, है ना, विलोम शब्द और विलोम शब्द भी दे रखे हैं, पर्यायवाची वगैरह सब। तो आप इस बुक को गो थ्रू करें। देन आफ्टर आप एक और काम करें, वो है हिंदी के लिए PYQs। ऑल पेपर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमें पैटर्न का पता चलता है कि कहाँ कौन सा पैटर्न आया है। ये बुक मेरी पुरानी है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आप इनके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं आप उनके क्वेश्चन को ज़रूर से करें। ये भी एक बहुत छोटी सी बुक है। अगर मान लीजिए अगर आपसे ये बुक नहीं होती है, आप ये नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस बुक को गो थ्रू कर सकते हैं। इंग्लिश बुक के लिए मैंने दिशा को फॉलो किया था सबसे पहले। तो दिशा हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। लेकिन मेरा रीट में जो भी सब्जेक्ट था वो संस्कृत था। आप दिशा को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर्स आ रखे हैं आप उसको गो थ्रू करें। आपको प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। वो है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए अगेन दिशा की बुक है। आप दिशा की बुक को गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स आते हैं, या अभी जो पैटर्न बदला है उसके अंदर ये है कि हमको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होगा। लाइक मैथ्स है, तो अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं, यानी साधारण ब्याज अगर आप पढ़ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं, आपको उन सब के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हो गया, लाभ हानि फॉर्मूला हो गया। तो ये आजकल मिलान करो सुमेलित में जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे 2D 3D हो गया, ये फॉर्मूले बेस्ड मैच द फॉलोइंग, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको कम से कम जो भी फॉर्मूले हैं आप एक शीट पर लिख लीजिए और उसे बार बार अभ्यास कीजिए। वैसे तो न्यू पैटर्न के हिसाब से मैथ्स थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन बिल्कुल आप दिशा को गो थ्रू कर सकते हैं। जो रिसेंट में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पटवारी 2013 के अंदर ये प्रश्न आया है और आप इस बुक को गो थ्रू करते हैं। वैसे मैंने ये बुक पढ़ी नहीं थी, मैंने यूट्यूब से ही सर की छोटी मोटी क्लासेस ली थी, उसके थ्रू मेरा मैथ्स हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए जो सर है ये आकाश कटेवा सर की बुक है। आकाश कटेवा सर की ये जो बुक है इसमें आप देख सकते हैं 6ठी से 12वीं NCERT बुक पर आधारित है। ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। अगेन यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा अगर आपको पढ़ने में। हो सके तो आप NCERT से पढ़ें, नहीं तो फिर आप, अगर आपके पास NCERT है तो आप 6 से 12वीं की जो 6 से 10वीं तक की किताबें पढ़नी है, जो भी सिलेबस के हिसाब से, और सिलेबस के हिसाब से ही हमको तैयारी करनी है। यहाँ पर सर ने प्री और मेंस के हिसाब से केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के टॉपिक्स दे रखे हैं। और आप देख सकते हैं बुक काफ़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, बट हाँ ज़्यादा भी नहीं, 300 350 पेजेस हैं इस बुक में, तो आप इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। एक ही बुक पढ़िए, एक ही कंटेंट लाइए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि कथन और कारण देके पूछ लेता है। लाइक आपको यहाँ से विटामिन A का कथन और कारण देकर पूछ लेगा, तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ऐसा तो काम नहीं चलने वाला है कि हम कुछ प्रश्न रटे रटाएँ याद कर लें और उससे काम चल जाए। ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड बुक है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी ही देखने को मिलेगी, थ्योरी।
और अगर आप थियोरेटिकल के बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो जो मैंने गो थ्रू करा था वो मैंने साजिद सर की ये बुक पढ़ी थी। साजिद सर की जो बुक है ये 4th ग्रेड के जो पेपर हुए हैं तब तक की है, सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके अंदर में प्रीवियस ईयर जितनी भी हैं मैं उसको गो थ्रू कर सकती हूँ। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, जितने भी एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आए हुए हैं वो सारे दे रखे हैं सर ने। जैसे कि आप ये देखिए, ये 3rd ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, ये लेवल 1 में आया हुआ है, ये रीट में आया हुआ है, ये सी-टेट के प्रश्न आ रखे हैं। तो ये बुक बड़ी है और आप इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। एक बार तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देन अगर आपको PYQs लगाने हैं आप स्टेप बाय स्टेप आप इससे PYQs लगा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट बात करेंगे हम, इसके बाद हम बात करते हैं रीट प्रीवियस ईयर्स की, जिसके अंदर रीट में आए हुए सारे पेपर्स, लाइक जो भी अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं हमारे रीट के, वो सारे अध्यापक भर्ती के पेपर्स हमको दे रखे हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं। ये 9 पेपर्स है, सिखवाल की बुक है, तो ये मैंने पढ़ी थी। मैंने इस बुक को मल्टीपल टाइम्स किया था। देन हम बात करते हैं, इसमें आपको आपको संस्कृत भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक पेपर में आपको बता ही देती हूँ। ये 30 प्रश्न आपको देखने को मिल गए साइकोलॉजी के। देन आपको देखने को मिलेगी हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगी, और साइंस और मैथ्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर ये बुक भी आपको आराम से मिल जाएगी। इस बुक के अंदर भी आपको 248 पेजेस मिल जाएंगे, तो आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मेरा यही कहना है कि अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस के हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक सब्जेक्ट्स को करें, PYQ ज़रूर सॉल्व करें, और टीचिंग मेथड्स को मत छोड़िए। टीचिंग मेथड्स कम से कम 55 मार्क्स के 54 मार्क्स के टीचिंग मेथड्स आएंगे, तो आप उसे बहुत अच्छे से करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।